दोस्तों, चांद पर निकला नया सवेरा और उसी के साथ जाग गया हमारा चंद्रयान 3। अब शुरू होगा चंद्रयान 3 का मिशन। तो साथियों, इसरो ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि क्यों उसे दुनिया की सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी कहा जाता है। और अब आगे हमारा इसरो क्या करेगा, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। साथियों, जैसा कि सोचा गया था, हमारा चंद्रयान 3 यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में नए दिन का सवेरा होते ही जाग गए हैं और पूरी एनर्जी के साथ अपने काम पर लगने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन इसरो ने यह कारनामा आखिर किया कैसे? दोस्तों, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को दोबारा नींद से क्यों जगाया गया और अब आगे यह कौन कौन से अनोखे कारनामे करने वाला है, यही सब हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी इस जानकारी को पूरा जरूर सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चंद्रयान 3 से जुड़ा हर नया अपडेट इसी तरह मिलता रहे। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले इसरो ने इस मिशन के बारे में दुनिया को बताया था। उसके अनुसार यह मिशन 4 सितंबर के दिन ही पूरा होकर खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आज चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किए हुए 1 महीने का समय बीत चुका है और हैरानी की बात तो यह है कि हमारा यह मिशन अभी भी जारी है। और अभी की बात करें तो हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों ने हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को एक रेडियो सिग्नल भेजकर गहरी नींद से जगा दिया है। और इसी के साथ हमारे चंद्रयान 3 के मिशन का दूसरा अध्याय अब शुरू हो चुका है। यानी अभी तक चंद्रयान 3 ने जो कुछ भी खोज किया वह सब सिर्फ इस मिशन का एक हिस्सा था और अभी आगे इसकी और भी कहानी बाकी है। लेकिन हम सबके मन में सवाल तो ये उठता है कि यह सब आखिर हुआ तो हुआ कैसे? अगर हमारा चंद्रयान 3 मिशन 4 सितंबर को खत्म होने वाला था तो इसे इतना आगे तक क्यों बढ़ाया गया? चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में हम सब थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। दरअसल बात यह है कि जब यह मिशन प्लान किया जा रहा था तब हमारे इसरो वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा टारगेट चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था। क्योंकि एक तो इसरो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली स्पेस एजेंसियों में सबसे बड़ी एजेंसी होने वाली थी और दूसरा कि आज तक दुनिया का कोई भी देश चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था। इसके अलावा 4 साल पहले चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसरो ऐसा करने में फेल हो गया था। इसी वजह से चंद्रयान 3 मिशन में सफल लैंडिंग करना न सिर्फ एक बड़ा चैलेंज बन गया था बल्कि इसमें भारत की साख भी दाव लगी हुई थी। क्योंकि दोस्तों, अगर इस बार भी इसरो चांद पर नहीं उतर पाता तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में भारत का काफी नाम खराब होता और पाकिस्तान, चीन जैसे देशों को हमारा मजाक बनाने का मौका भी मिल जाता। यानी कुल मिलाकर इस मिशन में चांद पर सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग करना ही भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए इसरो का पूरा ध्यान बस इसे सॉफ्ट लैंडिंग कराने पर था। फिर चाहे लैंड होने के बाद मिशन कितने भी दिन चले, यह उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसी वजह से हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने सोचा कि चांद पर लैंड करने के बाद वह मिशन की अवधि 14 दिन या एक लूनर डे रख देते हैं, क्योंकि इतना समय रिसर्च के लिए काफी होगा। साथियों, हमने उम्मीद की थी कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर चांद पर जाने के बाद कम से कम 14 दिन अपने मिशन पर काम तो कर ही लेंगे। यही सब सोचकर इस मिशन में लैंड होने के बाद की सीमा 14 दिन रखी गई, जो सही मायने में 4 सितंबर को पूरी हो गई थी। लेकिन कहानी में बदलाव तो तब आया जब 14 दिन पूरे होने के बाद भी इसरो ने इस मिशन को पूर्ण घोषित नहीं किया और हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालकर मिशन को एक लूनर डे के लिए आगे बढ़ा दिया गया। दोस्तों, असल में इसका कारण यह था कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने जितना सोचा था यह मिशन उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कामयाब हो गया। हमारे वैज्ञानिकों को उम्मीद भी नहीं थी कि 14 दिन चांद पर रिसर्च करने के बाद भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों एकदम सही सलामत हालत में थे, जैसा कि उन्हें चांद पर पहले दिन भेजा गया था। उनके सभी सिस्टम और सारे पेलॉड्स बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे थे। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिकों को मिशन यहीं पर समाप्त करना एक नुकसान की तरह लग रहा था। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ इसरो या भारत ही नहीं बल्कि पूरी साइंस कम्युनिटी के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। चांद पर इसने जो लैंड किया वह सिर्फ इसरो और भारत की उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन उसके बाद उसने वहां की दुनिया में जो खोज की पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दरअसल दोस्तों,
14 दिनों तक अपनी रिसर्च और खोजबीन करने के दौरान चंद्रयान 3 ने चांद पर बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्वों की खोज की थी, जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन भी शामिल है, जबकि इससे पहले दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी, यहाँ तक अमेरिका, रूस जैसे देश भी चांद पर इन तत्वों को खोज नहीं पाई थी। साथियों, सल्फर की बात करें तो यह अपने आप में ही बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि उसकी मदद से हम चांद के इतिहास जैसे इसका जन्म कैसे हुआ और यह इस रूप में कैसे आया था जैसा हम इसे आज देखते हैं, इन सब चीजों का हम पता लगा सकते हैं और इससे चांद के रहस्यों से भी पर्दा हटेगा, जिनका जवाब अभी तक हम खोज भी नहीं पाए हैं। इसके अलावा चांद पर ऑक्सीजन का मिलना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको यह याद ही होगा कि चंद्रयान 3 ने चांद पर पहली बार ऑक्सीजन की खोज की थी, और अब चंद्रयान 3 ने ऑक्सीजन की यह खोज कहीं ना कहीं चांद पर जीवन यापन और भविष्य में इसे अपने स्पेस बस्तियां बसाने की दिशा में हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्ध है। दोस्तों, सल्फर और ऑक्सीजन के अलावा चंद्रयान 3 ने चांद के साथ और उसके वायुमंडल में और भी बहुत सारे तत्वों की खोज की, जिसमें एल्यूमिनियम, आयरन और टाइटेनियम का नाम शामिल है। इन सारी उपलब्धियों ने इसरो के वैज्ञानिकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वह इस मिशन को और भी आगे बढ़ाए, क्योंकि दोस्तों, चांद की दुनिया में और भी कई ऐसे सजाने और रहस्य छिपे हुए हैं जिनसे हम पूरी तरह से अनजान हैं। यही सोचकर हमारे वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में रात होने पर मिशन को खत्म करने की बजाय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर को 4 सितंबर के दिन स्लीप मोड में डाला गया था, और वहीं हमारे प्रज्ञान रोवर को इससे 2 दिन पहले यानी 2 सितंबर को गहरी नींद में सुला दिया गया था। इसका कारण यह था कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को मिशन का जो काम सौंपा था वह उसने 2 दिन पहले ही निपटा दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों को मालूम था कि चांद के हिस्से में अगला सूर्य उदय 22 सितंबर को होगा, इसलिए उन्होंने विक्रम लैंडर को 18 दिन और प्रज्ञान रोवर को 20 दिनों से स्लीप मोड में डाला था। फिर 22 सितंबर के दिन जैसे ही सूर्य निकला, वैसे ही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बटन दबाकर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों को नींद से जगा दिया। अब आप में से काफी लोगों यह सवाल होगा कि अगर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर यह दोनों शूरवीर स्लीप मोड में थे, तो इसरो के वैज्ञानिकों ने उन्हें कमांड कैसे दिया? असल में दोस्तों, प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालते समय हमारे वैज्ञानिकों ने जानबूझकर इनके रिसीवर को चालू रखा था। उन्हें पता था इन दोनों को स्लीप मोड से बाहर निकालने के लिए कमांड देने की जरूरत पड़ेगी, और यही सोचकर इनके रिसीवर को चालू रखा गया था। तो अब तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर एक दिन की शुरुआत होने के साथ अपनी नींद से जा चुके हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने इनकी हेल्थ चेक करने के लिए कई सारे टेस्ट भी किए, और नतीजा यही निकला कि उनके सभी सिस्टम एकदम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। यानी बहुत जल्द ही वैज्ञानिक उनके आगे के मिशन का कार्यभार उनको सौंपने वाले हैं, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार इसरो इनसे कुछ अलग तरीके के काम भी कराने वाला है, क्योंकि दोस्तों, इस मिशन में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, चाहे आगे कुछ भी हो जाए। लेकिन इतिहास की किताब में यह मिशन हमेशा सफल ही लिखा जाएगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमारे हाथ कोई ऐसी चीज लग जाए जो चांद के बारे में हमारा सोचने समझने का नजरिया एकदम ही बदल देगा। लेकिन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर आगे और कौन कौन सी खोज करने वाला है, यह हमें आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि हमारा चंद्रयान 3 एक बार फिर से चांद पर नई रिसर्च को अंजाम देगा और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा करेगा। तब तक के लिए आप सभी लोग चंद्रयान 3 को सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट के माध्यम से जरूर देना, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि चंद्रयान 3 की ताज़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी नए दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।